अब ये टॉपिक मेरा बहुत ही पसंदीदा है। ये है कि ईमेल का सब्जेक्ट क्या रखते हैं। ये सब्जेक्ट वाला टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इटसेल्फ है। चाहे वो यूट्यूब का सब्जेक्ट लाइन हो या ईमेल का सब्जेक्ट लाइन हो, वी ऑल नो कि ये भैया वो फ्लैग है, ये पास है जो यूजर को आपके कंटेंट तक लाएगा या नहीं लाएगा। इट्स लाइक इट्स कॉल इट अ गेट, कॉल इट अ गेट कीपर विच विल काइंड ऑफ कि भाई आपके पास वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये ऑब्वियसली वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट कि इट एक्ट्स एज अ गेटवे टू द कंटेंट दैट यू आर प्रपोजिंग। बट इसमें थोड़ा सा मैं ये धर्म संकट ये बोलूंगा कि इसमें ये हो जाता है कि ऑब्वियसली आप कुछ बहुत सा तड़कता भड़कता कुछ ऐसा लिख दो जिसको देख के लोग उसमें अंदर में आ जाए, बट फिर आपको देखना पड़ता है कि ठीक है, बहुत क्यूरियस है या बहुत एंटरटेनिंग टाइप का है, तो आपने उसको लिख तो दिया, लोग आ तो गए, फिर अंदर देखेंगे यार सब्जेक्ट रखे आम, वहां अंदर मिल रहा है इमली। तो वो रेलिवेंस का जो फैक्टर है ना, वो भी रखना पड़ता है, क्योंकि आप इररेलेवेंट और नॉट को रिलेटेड रखते हो तो फिर आपकी वो क्या कहते हैं, आपकी सीरियसनेस पे वो फिर सवाल उठता है कि यू डोंट सीम टू बी वेरी सीरियस कैंडिडेट, यहाँ कुछ और लिख रहे हो वहां कुछ और लिख रहे हो। ऑब्वियसली शायद आधा आंसर मैं खुद ही दे रहा हूँ उसमें कि चीजों को रेलिवेंट रखना भी जरूरी है, क्यूरियस रखना भी जरूरी है, बट ये बड़ा ही मुश्किल कॉम्बिनेशन है प्रिंस। ये एग्जैक्टली ईमेल कैंपेन जो चूंकि आपने बहुत किया है, इसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं? क्या चीजें हैं जो आप रिकमेंड कीजिएगा कि ईमेल सब्जेक्ट लाइन इन जनरल कैसे होना चाहिए, एंड कैसे नॉट ओनली दीज टू फैक्टर्स, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो हाउ शुड वी कंक्लूड कि किस तरह के सब्जेक्ट्स लाइन को हमें चूज करना चाहिए टू परस्यू, ताकि हमारे कंटेंट तक वो यूजर्स को मैक्सिमम ला सके। जैसा आपने कहा है कि चीजों को एक्सेलरेट ज्यादा नहीं करना है, अदर वर्ड में कहे तो ओवर सेंसिटाइजेशन जो हम लोग करते हैं कोई भी कंटेंट की, उसको करने से बचना है। और ये सब लोग जानते हैं, दे आर डूइंग इट इंटेंशनली। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया था, सो नो, दैट इज नॉट, आई एम गोइंग टू एग्री विद दैट। एवरीबॉडी अवेयर विद दैट। एक न्यूज को किस तरीके से बताया जा सकता है, इफ यू आर अचीविंग समथिंग एंड यू कैन टेलिंग इन अ डिफरेंट वे, सो डोंट ओवर सेंसिटाइज विद द सब्जेक्ट लाइन। व्हाटएवर द मैटर इज, you can present themselves in a better manner, in a catchy manner, but don't over sensationalize, don't over promise. That is also very important. लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट लाइन की कोई हिस्ट्री नहीं होगी and I can do the over promise क्योंकि मुझे ओपन रेट इंप्रूव करनी है। So if you are going to do the over promise, the repercussion is what कि they have a very high expectation from that email। और जब वो ओपन करेगा और उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे, तो दो चीजें ही करेगा। पहला, या तो खुश हुआ तो वो अनसब्सक्राइब कर देगा, और दुखी हुआ तो आपका स्पैम मार्क करेगा, और दोनों ही आपके लिए बेकार। सो डोंट ओवर प्रॉमिस, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप हाई करते हो और देन यू आर नॉट गोइंग टू डिलीवर दैट, बिकॉज़ दैट इज नॉट समथिंग यू आर डूइंग इन योर बिजनेस। सो डोंट ओवर प्रॉमिस। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एकदम से अलग दिखते हैं, जो सेंस नहीं बनाते हैं, जो कि लगता है कि खुश कर रहा है लोगों को, जैसे फ्री एक ऐसा वर्ड है जिसको आप जब भी यूज करेंगे तो आपका सब्जेक्ट लाइन स्पैम नहीं है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आपको यूज करने से बचना चाहिए, और इस तरह के वर्ड्स को यूज करके आप आपके ईमेल के कैंपेन के स्टेटस को नॉर्मलाइज करने की जगह पे आप अपने आप को डिग्रेड भी करते हो। सो डोंट यूज दैट एंड ट्राई टू फोकस द बेस्ट प्रैक्टिसेस। द बेस्ट थिंग इज कि इवन आई हैव अ लिस्ट ऑफ सम स्पैमिंग वर्ड्स आई कैन शेयर विथ यू। If you wanted to, you can comment. I will share my Google Docs link, so you can copy that link. You don't use that particular word around any campaign. तो उस वर्ड्स को यूज करने से बच सकते हो। लगभग 300-400 वर्ड की एक लिस्ट है जिसको आप हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और काफी बड़ी लिस्ट है ये, हमेशा ध्यान में नहीं होता, बट आप यूज टू होते हो तो चीजें सिंपल हो जाती है आपके लिए। तो ट्राई टू अवॉइड दैट वर्ड। कीप द सब्जेक्ट लाइंस कंसाइज एंड कंपेलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा नहीं रखें, क्योंकि फिर लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटा सा स्पेस होता है ईमेल के लिए। मोबाइल में तो और भी छोटा होता है, डेस्कटॉप की तरह बड़ा भी होता है, तो उसकी एक कैरेक्टर लिमिट है। तो ट्राई टू सब्जेक्ट लाइन कंसाइज बट रेलेवेंट एज वेल एट द सेम टाइम। जो भी आपके कंटेंट उसके अंदर है, जो आप ईमेल को ओपन करने के बाद आप लोग पढ़ेंगे, वो वहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट लाइन कुछ और डाल रहे हैं और नीचे कुछ और था। एटलीस्ट दे हैव सम सेंस ऑफ कनेक्टिंग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मार्केटर आपकी एक बहुत बड़ी प्रेशर होती है कि ओपन रेट कैसे कराएंगे। तो हाँ, ऑब्वियसली आप उस प्रेशर में थोड़ा सा सेंसलाइज कर सकते हैं, बट कीप इट असाइड, यू कैन कीप इट रिलेटिव, जिससे कि जब लोग सब्जेक्ट लाइन को ओपन पढ़ते हैं और जब वो सब्जेक्ट बॉडी लाइन बॉडी को पढ़ रहे हैं, लगे कि रिलेशन था, then they will going to give a more trust on your campaign, on your email from the next। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके ईमेल्स को उन्होंने एक बार पढ़ा तो हो सकता है कि एक बार आपकी ईमेल अच्छी हुई, लेकिन अगर आपने ट्रस्ट जनरेट किया तो बार बार आपकी ईमेल को ओपन करेंगे। सो सब्जेक्ट लाइन शुड बी मैच विद द बॉडी कंटेंट। यूज द अर्जेंसी। अगर आपको ओपन रेट इंप्रूव करना है तो अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। मैंने पर्सनलाइजेशन की बहुत बात की, तो आप नाम के साथ, पोजीशन के साथ, समथिंग दैट इज गोइंग टू अपील टू योर ऑडियंस, आप उसको
पर्सनलाइज करके आप सब्जेक्ट लाइन डाल सकते हो, जैसे हेल्प रीजंस, जैसे मेरा नाम है तो ऑब्वियसली आई विल गोइंग टू स्टिक टू दैट नेम एंड आई विल गोइंग टू पुट मोर माय अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर नेम, क्योंकि मुझे दिख गया मेरा नाम तो मैं उसको लेके जाऊंगा। तो पर्सनलाइजेशन इज हेल्प टू इम्प्रूव योर ओपिनियन, तो इसलिए जरूरी है कि आप उसका ध्यान रखें। प्लस जो मैंने पहले भी बात किया है, आज भी और हमेशा बात करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी टेस्टिंग कीजिए। कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक रेसिपी दे दिया और आप यूज कीजिए ना। एवरी बिजनेस, एवरी डेमोग्राफिक्स, एवरी कंपनी हैव देयर ओन विनिंग फार्मूला टू विन द मार्केटिंग रेस। तो इसके लिए ए बी टेस्टिंग कीजिए, सब्जेक्ट लाइन की ए बी टेस्टिंग कीजिए, लगातार कीजिए किसी भी बड़े कैंपेन से पहले। और व्हाटएवर द विनर इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, यू शुड स्टिक विद दैट एंड यू शुड यूज दैट वन। इवन देयर इज आल्सो अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट एक साइजेबल अमाउंट ऑफ कैंपेन करने के बाद आप कीजिए, ताकि आप रिलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट कैंपेन पे इतना किया था, ये करने के बाद यहाँ पे पहुंचा और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे पहुंचा। दैट इज समथिंग यू शुड डू। एंड ये एक दिन में भी नहीं आएगा और 10 साल में भी नहीं आएगा, ये तभी आएगा जब आप इंगेज होते हैं, पूरी तरह से उसमें घुसे होते हैं और आपका माइंड इसी में होता है कि आपका ओपन रेट इंप्रूव हो। पॉसिबली है कि 1 to 2 ईयर में जब आप बहुत सारे कैंपेन करोगे तो आपको खुद ब खुद एक इंट्यूशन आ जाता है, आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि यू शुड नो दैट पर्टिकुलर थिंग कि विल वर्क, पर्टिकुलर थिंग विल नॉट गोइंग टू वर्क। समथिंग जो कि आप एक साइकिल चलाना बचपन में सीख जाते हो और 10 साल बाद, 50 साल बाद भी चलाओ तो आप भूलते नहीं। ये काइंड ऑफ थिंग है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करो 1-2 साल, ऑब्वियसली इसमें जरूरत होती है प्रैक्टिस की, बट लेटर ऑन यू विल बिकम अ हैबिट ऑफ हैबिचुअल ऑफ इट एंड यू विल गोइंग टू बी इट फॉर द टाइम।